हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है वर्तमान में कौन और क्या है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में जो भी संस्थाएं हैं, मंत्रालय हैं या जो भी निकाय हैं, जो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, इसके बारे में जानेंगे कौन से पद पे कौन व्यक्ति तैनात है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होंगे आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो। इन सभी में क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम लोग 65 प्लस न्यू अपडेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसार भारती के नए सीईओ कौन हैं? किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए सीईओ हैं। इसको आपको याद रखना है। प्रसार भारती की बात करें यदि हम लोग, तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्थापना व मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो किन्हें बनाया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में और बात करें, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? फिक्की इसको बोलते हैं और इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका पूर्ण नाम होगा। इसको भी आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो किन्हें बनाया गया? सुनील अरोड़ा, अरुण गोयल, ज्ञानेश कुमार या नवीन चावला। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर है ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार हैं, इनको भारत का नया चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है, बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हमारी 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के जो तुम्हारा 23वां विधि आयोग आया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये होंगे न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा। कौन है? न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा जो है ये विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेबी द्वारा बीएसई का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं सुंदर रमन राममूर्ति, माधवीपुरी बुच, संजय किशोर या शशि पाल। तो सही आंसर होगा हमारा ए। सही आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। इनको बीएसई का नया एमडी व सीईओ घोषित किया गया है, बनाया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं रोजर बिन्नी, जय शाह, ब्रजेश पटेल या सौरभ गांगुली। तो सही आंसर होगा हमारा रोजर बिन्नी। जो रोजर बिन्नी है इन्हें बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जो हमारे जय शाह है ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए इसका सही आंसर होगा रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का पूर्ण नाम की बात करें तो इसका पूर्ण नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है और सचिव हैं इसके देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी। इनको भी आपको याद रखना है, राजीव शुक्ला जी को और देवजीत सैकिया जी को, सचिव और उपाध्यक्ष दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति भी हैं। ये आदिवासी समुदाय से आती हैं, इसलिए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी इन्हें कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, याद रखिएगा आप। आगे, भारत के नए राष्ट्रपति
सॉरी, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये जो राज्यसभा हमारी होती है इनके ये सभापति भी होते हैं। साथियों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? महिला अध्यक्ष की बात करें जो ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ, तो पीटी उषा जी, जो पीटी उषा जी हैं इनको इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर रहने वाला है। और भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? नए सचिव की बात करें तो ये बनाए गए हैं श्री विक्रम देवदत्त। श्री विक्रम देवदत्त जी को कोयला मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रमेश केजरीवाल, राजा प्रसाद रेड्डी, शशि कुमार सिंह या जी अशोक कुमार। तो सही आंसर क्या रहने वाला हमारा है? सही आंसर है शशि कुमार सिंह। शशि कुमार सिंह को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हैं घनश्याम तिवारी। क्या है? घनश्याम तिवारी। तिवारी ही है, तिवारी आप याद रखिएगा, तिवारी हैं तो ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा घनश्याम तिवारी। आगे, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। किशोर कुमार बासा, तरुण विजय, रोहन उपासनी या राघवेंद्र सिंह चौहान। तो कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए तरुण विजय। तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस प्राधिकरण की बात करें तो इसका स्थापना हुई थी 2010 में, इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों, अब आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, जैसा सभी को पता है कि हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म जा चुके हैं, भर चुके हैं सारे, अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तैयारी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए एक कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए। ये कोर्स आपका PDF फॉर्म में उपलब्ध है और ये मिलेगा आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर। ये कोर्स आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहने वाला है वो एकदम सटीक कंटेंट है। क्योंकि जो ये कंटेंट है हमने प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, रेलवे ने एग्जाम कराए हैं, उसको जो क्वेश्चन आए उसी को देखते हुए ये कंटेंट बनाया गया है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोर्स की कीमत मात्र रहेगी 199 रुपए, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है और छूट में ये कोर्स आपको मिल जाएगा 149 रुपए में। कितने? 149 रुपए में आपको मिल जाएगा कोर्स, 50 रुपए की छूट के साथ। और यदि आपको कोई क्वेरी करनी है कोर्स रिलेटेड या फिर आपको कोई अन्य भी करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो दिए गए नंबर, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दोनों पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्वेरी भी क्लियर कर दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। तो सी इसका सही आंसर रहने वाला है, आप याद रखिएगा। अनिल चौहान जी जो है नए CDS बने हैं। इनके बारे में और बात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो बिपिन रावत हैं उसके बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। CDS क्या होता है? तो CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी यानी तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनका क्या है, उनकी सेवाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। SS दुबे, भारती दास, मनोज गुप्ता या सुचेता कृपलानी। तो कौन होंगे? तो वो हैं SS दुबे। कौन है? SS दुबे जी जो हैं ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो
देखिए भारतीदास नहीं होगा यहाँ पे एस एस दुबे जो है। भारतीदास क्या थे, ये जो 28-27वें अधिकारी थे, ये जो हमारे हैं नए, ये 28वें हैं। तो ये 28वें अधिकारी बने हैं एस एस दुबे जी। कौन से? 28वें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना जी। कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और ये होंगे 91। क्या है? 91 जो है न्यायाधीश होंगे। सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? खादी और ग्रामोद्योग, ऑप्शन देख लेते हैं। अरुण कुमार जी, अरविंद कुमार, मनोज कुमार या रामदास गुप्ता। तो सही जो आंसर होगा वो होगा मनोज कुमार। साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको दो कार्य करने पड़ेंगे। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पेज की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है? प्रशांत कुमार, संजय पाल, मोहन शर्मा या आशीष गोयल। तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है। आईसीएआर का यानी गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा जो है ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन क्या है? तुहिनकांत पांडे, मोहन पटेल, किशन शर्मा या माधवीपुरी बुच। तो सही आंसर होगा हमारा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। कौन है? तुहिनकांत पांडे जो है ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रेखा गुप्ता जी को। किसको? रेखा गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। आगे, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन आपके हैं सुनील कुमार, राजीव कुमार, अजय भादु, नवीन चावला। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय भादु। कौन है? अजय भादु जो है उप चुनाव आयुक्त बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन क्या आपके हैं? नीलिमा मोटापाटी, चारुदत्त मिश्र, आराधना चौधरी या नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। तो ये बनी है नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी जो है ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा? डी। CSIR की बात करें तो इसका पूर्ण नाम क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन क्या है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष, ऑप्शन क्या है? सुधांशु पंत, रचना शाह, जयच्छ शाह या नवीन कुमार। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर का होगा जयच्छ शाह। आगे, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा हमारा आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। ए। आगे, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन आपके हैं दिलीप तिर्की, विमल कोठारी, कृष्णकांत या नवीन चावला। तो कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो है ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन आपके हैं श्याम श्रीनिवासन, समीर वी कामत, मोहित बर्मन या राधा कृष्ण दामनी। तो सही आंसर होगा हमारा समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। आगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। आगे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ऑप्शन देखते हैं देवाशीष मोहंती, राजीव बहल, राघवेंद्र चौहान या रमेश रंगनाथन। तो सही आंसर हमारा होगा वो होगा राजीव बहल। कौन है? राजीव बहल। 20 का सही आंसर रहने वाला है। आगे, राष्ट्रपति के नए महासचिव कौन बने हैं? राष्ट्रपति के नए महासचिव, तो सही आंसर होगा हमारा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जो है राष्ट्रपति के नए महासचिव बनाए गए हैं। आगे, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं भरत लाल। ठीक है, भरत लाल बनाए गए हैं। 20 का सही आंसर होगा। आगे, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। तेजस्विनी सावंत, सावित्री जिंदल, वसुधा गुप्ता या सुचेता कृपलानी। तो सही आंसर होगा हमारा सी। इसका सही आंसर होगा वसुधा गुप्ता जो है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन क्या है राहुल भाटिया, सत्येंद्र भारद्वाज, सुरेश एन पटेल या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सही आंसर हमारा होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हमारा होगा ये इसका होगा प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण जो है नए महानिदेशक बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के। आगे, इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं अरुण सिंह धूमल, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या ब्रजेश पटेल। तो सही आंसर हमारा होगा अरुण सिंह धूमल। कौन है? अरुण सिंह धूमल जी जो है ये बने हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं आईसीएआर के? ऑप्शन आपके हैं क्या विवेक जौहरी, विनीत कुमार, पंकज कुमार या हिमांशु पाठक। सही आंसर होगा हमारा हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जो है ये आईसीएआर के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। आगे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती बनाए गए हैं। आगे, भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीबीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ऑप्शन देख लेते हैं मल्लिकार्जुन राव, सुरेश एन पटेल, मोहन मालवीय या प्रदीप सिंह खरोला। तो सही आंसर हमारा रहने वाला है
प्रदीप सिंह खरोला। क्या है? प्रदीप सिंह खरोला इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हमारा रहने वाला है वो है मृणालिनी श्रीवास्तव। कौन है? मृणालिनी श्रीवास्तव जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनाई गई हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष ऑप्शन क्या है? नीलिमा मोटापाटी, चारुदत्त मिश्रा, आराधना जौहरी या श्रीमती रवनीत कौर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमती रवनीत कौर, ये इसका सही आंसर होगा। ये हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन आपके हैं प्रवीण छाबड़ा, सुरेश एन पटेल, राजकिरण राय या बी श्रीनिवासन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी श्रीनिवासन। डी इसका सही आंसर होगा। ए एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा। डी इसका सही आंसर होगा अरुण मिश्रा। आगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, कल्याण चौबे, मानवेंद्र सिंह, बैचुंग भूटिया या प्रफुल्ल पटेल। तो सही आंसर होगा हमारा कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे बनाए गए हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? नए सीईओ कौन बनाए गए हैं नीति आयोग के? ऑप्शन क्या है? परमेश्वर अय्यर, अनूप बनर्जी, बीवीआर सुब्रमण्यम या नत्रजन सुंदर। तो सही आंसर होगा हमारा सी, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन हम देख लेते हैं, कुलदीप सिंह, एसएल थाउसेन, पंकज कुमार सिंह या अमृत मोहन प्रसाद। तो सही आंसर जो होगा हमारा अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, संजीव कपूर, अजय कोचर, विनीत जोशी या अमृत मोहन प्रसाद। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपकी गलत हैं। सही जो आंसर होगा वो होगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। ये बनाए गए हैं नए महानिदेशक किसके? भारतीय वायुसेना के। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष ऑप्शन देख लेते हैं, विवेक जौहरी, नितिन गुप्ता, मोहन मालवीय या नितिन। चलिए ऑप्शन आपका रिपीट हो गया है तो इन तीनों में से आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 का सही आंसर होगा नितिन गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय बंसल, सुरेश एन पटेल, डॉक्टर बी नारायण या अजय पटेल। तो सही आंसर होगा हमारा सी, डॉक्टर बी नारायण जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं, सोम मंडल, शिखा जैन, सुधा शर्मा या मिताली राज। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सोम मंडल। ये सोम मंडल जी जो हैं इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसका? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का।
आगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हमारा रहने वाला है वो है सदानंद बसंत। सदानंद बसंत जो है एनआईए के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारतीय उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन आपके हैं मल्लिकार्जुन राव, राजेश निर्वाण, जुल्फिकार हसन या विवेक कुमार। तो सही आंसर हमारा होगा राजेश निर्वाण। इनको नया महानिदेशक बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। आगे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हमारा होगा राजेश गेरा। कौन है? राजेश गेरा। इनको बनाया गया है। आगे, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख तो वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। आगे, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं उपेंद्र द्विवेदी, सुरेश एन पटेल, विनीत जोशी या मनोज पांडे। तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। सही आंसर हमारा क्या है? तो वो है एन.एस. राजा सुब्रमणी। ये नए उपाध्यक्ष बने हैं। इसको अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है रजनीश कुमार, आर हरि कुमार, दिनेश कुमार त्रिपाठी या विपिन कुमार। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारत के नौसेना प्रमुख हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर हमारा रहने वाला है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। कौन है? डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। साथियों, वर्तमान में जो क्लास चल रही है, पुनः मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दो तरीके से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला है या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या हमारे ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीडीएफ ले लीजिए जाकर के। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन आपके हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीपी के राजाचूल्य या वेंकैया नायडू या देश दीपक वर्मा। तो सही आंसर हमारा रहने वाला है प्रमोद चंद्र मोदी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव कौन बने हैं? कौन बने हैं? सही आंसर हमारा होगा विवेक कुमार। विवेक कुमार जो है नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं श्री सुंदर राम मूर्ति। ये बने हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तो सही आंसर हमारा होगा किशोर मकवाना। किशोर मकवाना बहें। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन जो है इसके नए महानिदेशक बने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो है नए अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ये महिला है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।